सावन के सोमवार की करेंगे तो सावन का पहला सोमवार आज है। शिवालयों में श्रद्धालु उमड़े हैं। हर हर महादेव से शिवालय गूंजे हैं। जलाभिषेक कर भोलेनाथ को रिझा रहे हैं भक्त। शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है। इस बार सावन में 5 सोमवार हैं। सावन का प्रारंभ और समापन दोनों ही सोमवार के दिन हो रहे हैं और शुरुआत 22 जुलाई यानी आज से और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को। और ऐसे में इस बार 5 सोमवार हैं और 29 दिन का सावन रहने की बात है। लेकिन आज जो कि सावन का पहला सोमवार है, 5 शुभ संयोग बने हैं। ये श्रद्धालु जो कि पहुंचे हैं मंदिरों में, देवों के देव महादेव के तौर पर जाने जाते हैं और कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भाग्योदय होता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव घ्री नक्षत्रों और सृष्टि के स्वामी हैं। ऐसे में कहा जाता है कि अत्यधिक लाभों की प्राप्ति होती है। और चलिए सावन के पहले सोमवार पर कैसा दृश्य है, जानकारी देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से सहयोगी जुड़े हैं। हमारे साथ जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़े हैं, वहीं कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख करना चाहेंगे। राजीव गौड़ जो हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं। राजीव जी, जानकारी दीजिएगा, सावन के पहले सोमवार पर भक्त किस ढंग से शिवालय पहुंचकर शिव पूजन कर रहे हैं?
देखिए निश्चित रूप से शिखा, चूंकि आज सावन का पहला सोमवार है और देखिए कि इस बार सहयोग 72 साल के बाद में जिस तरीके से 5 सोमवार, आज सोमवार से शुरुआत है और जो अंतिम सोमवार है 19 अगस्त को, उस दिन भी सोमवार रहेगा। इस वक्त हम जोधपुर के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में, आप जहाँ देखिए शिव भवानी सिंह आपको दर्शन करवा रहे हैं। करोड़ों दर्शकों को इस वक्त शिव पार्वती के और देखिए शिवलिंग के जिस तरीके से यहाँ पे शिवलिंग को सजाया गया है, समझा जा सकता है कि भावनाएं कितनी ज़बरदस्त होती है। और यहाँ जो श्रीधर महाराज जो महंत हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पूजा अर्चना का दौर अब शुरू हो चुका है। दूसरी तस्वीर आप इधर देखिए, शिव भक्त जो हैं भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं और ऐसे में समझा जा सकता है कि ये जो भावनाएँ होती हैं उसको शब्दों में विवेचित नहीं कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि तमाम शिवालयों में आज पूजा अर्चना का दौर जारी है और जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है भगवान शिव की जो महिमा है वो किस तरह से होती है। भगवान को शिव का जो जल का लोटा चढ़ा, क्या कैसे आज सावन का पहला सोमवार है, किस रूप में आप भगवान शिव की आराधना करते हैं? जी, भगवान शिव की आराधना कैसे करते, क्या मांग रहे हैं आज? भगवान की आराधना हम मतलब पूजा करते हैं कि हमारे बढ़िया घर मतलब अच्छा हो, घर में सुख शांति हो। देखिए सुख शांति के साथ आते देखिए कि भगवान की जो एक आराधना करने के लिए भक्त यहाँ पर पहुँचे, एक बाल संत भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है सावन के सोमवार में? सोमवार में सभी भक्त आते हैं, आरती पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, सभी भगवान आते हैं, सभी भगत आते हैं, पूजा करते हैं, बैठते हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से भगवान शिव की जो आराधना का दौर है विभिन्न शिवालयों में चला है। एक साधु महाराज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भगवान शिव की जो आराधना है वो जब करते हैं तो ऐसे में उनको भगवान शिव की अगर बात करें तो भगवान शिव का 72 साल के बाद में ये सहयोग बना है। 5 सोमवार है, सोमवार से शुरुआत है और आखिरी दिन 19 अगस्त को भी सोमवार है। जी, ये हमारे शिव जी की इस समय मेला आ रहा है। ये शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और एकादशी दुआस का मेला चालू हो जाता है सावन में। सावन की बात करें तो सावन में विशेष महत्व होता है। हाँ, सावन का जो यहाँ से त्यौहार है ये चालू हो जाता है। मैं चित्रकूट हनुमान धारा से आया हुआ हूँ, एमपी और यूपी के बॉर्डर में रहता हूँ, चित्रकूट का बाबा हूँ। चित्रकूट से जो बाबा आए हैं, बाबा ने बताया है कि इस सावन के महीने का एक विशेष महत्व होता है। लेकिन एक बार फिर से जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से ये तस्वीरें जो हैं वो बेहद खूबसूरत। शिखा देखिए कि ईश्वर में सबका विश्वास होता है, आस्था होती है, उसी के चलते लोग पूजा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल राजीव जी, लोग पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। कोटा से हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी भंवर एस चारण भी जुड़े हैं। भंवर जी, चाहेंगे कि आप बताएं कि सावन का पहला सोमवार महत्व क्या है आज के दिन का, और अब फिलहाल आप कहाँ मौजूद हैं और वहां कैसा दृश्य है? बिल्कुल, मैं जहाँ मौजूद हूँ शिखा, वहाँ से बहुत ही खूबसूरत दर्शन आपको सावन के पहले सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के अलग अलग शिवलिंगों के कराने वाला हूँ। और देखिए, सबसे बड़ा महीना होता है शिखा सावन का महीना, खासकर भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए। तो कोटा के शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे सवेरे के बाद से गूंज रहे हैं और देखिए किस तरह से एक लंबी कतार लगा करके जो भक्तगण है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर लगातार जल से, फल से, फूल से, बिल्व पत्र चढ़ा करके, चंदन का टीका लगा करके और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, श्रीफल भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और आप इधर की तस्वीरें देखेंगे तो आप देखिए कि आपको यहाँ पर सहस्त्र शिवलिंग के दर्शन भी हम करवा रहे हैं। एक ऐसा शिवलिंग जिसमें 1000 शिवलिंग समाये हुए हैं, 14 फीट ऊंचा है, 14 टन वजनी है। और ये शिवपुरी धाम थेखड़ा की तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से भक्तगण परिक्रमा करते हुए सहस्त्र शिवलिंग की लगातार भगवान भोलेनाथ को मना रहे हैं। कुछ भक्तगण यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे। सावन है और आज सावन का सोम है, कितना बड़ा दिन और कैसे भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय। सावन में मतलब यहाँ पे 525 शिवलिंग में सभी भक्तों को एक साथ जल अभिषेक करना और बेल पत्र चढ़ाने का मौका मिलता है और ये बहुत बड़ी बात है। और कोटा में नहीं, पूरे राजस्थान में ऐसा स्थान नहीं कि एक साथ इतने शिवलिंग का अभिषेक करने का सौभाग्य मिले। तो सावन के सोम पर क्या तय किया है, कैसे प्लानिंग की है, कैसे भगवान भोलेनाथ के धाम घूमेंगे, कैसे भक्ति करेंगे? व्रत उपवास भी होगा? बिल्कुल, आज से उपवास पूरे सावन के 1 महीने तक है और रेगुलर डेली सोमवारी नहीं, पूरे 1 महीने तक
शिव भगवान की उपासना करेंगे, जगह जगह मंदिर जाएंगे, वहाँ अभिषेक करवाएंगे। तो देखिए अभिषेक का दौर चलेगा, उपासना का दौर चलेगा। और शिखा, मैं आपको नागा बाबा सनातनपुरी महाराज से भी बात करवाऊंगा, जो इस वक्त यहाँ पर शिवपुरी धाम थेखड़ा पर आशीर्वाद भक्तगणों को लगातार दे रहे हैं, भभूत लगातार दे रहे हैं। महाराज बम बम भोले, सावन का सोम आ गया है। इस बार कितने सोमवार आने वाले हैं और कैसा है इस बार के सावन के नक्षत्रों का मिजाज? हर हर महादेव हर। इस साल जो है 5 शुभ सोमवार है और सावन का जो मास है बड़ी खुशियां लेके आया है। हमारे अभी बरसात भी ठीक है, फसलें भी बहुत अच्छी है और सभी भक्तों को संदेश है भगवान भोलेनाथ को कि जैसे सावन हरा भरा है, सावन के मास में आप 30 दिन जो है भगवान पे बेलपत्र चढ़ाएं, जलाभिषेक करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भारत में सुख शांति रहे, हमारे राजस्थान में कोटा महानगर में शांति बनी रहे। भगवान भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। भक्तों को कोई टिप्स देंगे कैसे भक्ति की जाए, क्योंकि सोमवार है और सावन का सोमवार है। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छतवार। भगवान भोले भी बहुत हैं और कठोर भी बहुत हैं। जब तक वो भक्त की कठोरता नहीं देख लेते, उसके अंदर जो है हट नहीं देख लेते कि भगवान को पाने के लिए मेरे भक्त के अंदर हट है, जब भी वो दर्शन देते हैं। नहीं तो वो ऐसे छोटी मोटी पूजा से दर्शन नहीं किया। हम 100 तो हमारे रोने रोते हैं कि भगवान हमारा ये कर देना, भगवान दर्शन के लिए तो कहते ही नहीं है। तो महाराज जी, क्या इस बार का सावन झूमकर बरसेगा? क्योंकि ये माना जाता है कि सावन में सबसे अच्छी बरसात होती है। हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान सदाशिव से कि अच्छी बरसात करो और शांति की बरसात करो। ऐसी नहीं हो कि नदी नाली आ जाए, शहर में पानी भर जाए। भगवान शांति की बरसात दो और अच्छी फसलें हो और आपके सभी भक्त सुखी रहें। तो देखिए, भक्ति में भाव और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है, कह रहे हैं नागा बाबा सनातनपुरी महाराज। और देखिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनसे भी कुछ लोगों से और बात कराते हैं, किस तरह से भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं। आज पहला सोम है सावन का। आज पहला सोमवार है सावन का और सभी भक्तगण यहाँ पर इस उम्मीद के साथ आए हैं कि जो भगवान शिव जी हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और यहाँ पर जल चढ़ाते हैं सभी लोग शिवलिंग पर और परिक्रमा करते हैं। और आपने कोई व्रत उपवास रखा है? कैसे भक्ति की है? हाँ, मैंने आज व्रत उपवास रखा है। चलिए, तो देखिए भक्तगण लगातार पूजा में तल्लीन है, पूजा में डूबे हुए हैं। देखिए आप किस तरह से अपने घर से पूजन सामग्री लेकर के, चंदन लेकर के, बिल्लू पत्र, श्रीफल लेकर के, दूध दही लेकर के और भगवान भोलेनाथ जुड़े रहिएगा आप। भंवर हमारे साथ झारखंड महादेव से सहयोगी तृप्ति भी जुड़ी है, उनका रुख करेंगे। तृप्ति, बताइएगा झारखंड महादेव जहां खासतौर पर सावन के सोमवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, आज वहां किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है भारी श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए? बिल्कुल शिखा, सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को सावन की शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहद महत्वपूर्ण और बेहद पवित्र महीना जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने वाली हूँ झारखंड महादेव मंदिर की, जहाँ पर कहते हैं कि सुबह 3 बजे से जो है यहाँ पे भक्तों का तांता लग जाता है और उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी कुछ व्यवस्थाएं हैं जो मंदिर परिसर की ओर से की गई है। लेकिन सबसे पहले ऐसा करते हैं, महादेव के दर्शन जयपुराइट्स को करवाते हैं और ये तस्वीरें हैं झारखंड महादेव मंदिर की। और यहाँ की तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने उत्साहित जो छोटी काशी के लोग हैं वो सावन को लेकर है, अपने महादेव को रिझाने को लेकर है और अपने भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए सुबह से यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो तस्वीरें थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगी वो ऐसी है कि आप देखती रह जाएगी, क्योंकि सुबह 3 बजे से, सही में 3 बजे से यहाँ पर जो लाइनें हैं वो लगना शुरू हो गई थी और वो लाइनें अभी तक इतनी है कि आप मानेंगी नहीं, आधा वैशाली कवर हो जाए इतने बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और अंदर की तस्वीरें और भी ज़्यादा मनमोहक है, क्योंकि आप देख सकती हैं पहला दिन, सावन का पहला दिन सोमवार, और सोमवार के दिन अपने प्रभु को रिझाने के लिए, अपने महादेव को मनाने के लिए यहाँ पर हर पुरजोर कोशिश करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां भी करती हैं कि सावन की जो कह सकते हैं सावन का इंतज़ार कितना लोगों का था। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि बारिश आती है, इसलिए भी क्योंकि सावन में महादेव की पूजा अर्चना होती है और उसको लेकर भक्त वैसे ही बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आते हैं। इस बार का सावन वैसे भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत भी सोमवार से है और इसका अंत भी सोमवार से होगा, इसका समापन जो है वो भी सोमवार से होगा। कुल 5 सोमवार जो है वो इस सावन में पड़ेंगे, जो कि बहुत ही बेहद शुभ जो है वो माने जाते हैं। तो ये तस्वीरें झारखंड महादेव मंदिर से हम अपने
व्यूअर्स को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई देखिए सावन की शुरुआत हो चुकी है और ठंडी ठंडी बौछारों के साथ सुबह सुबह कह सकते हैं मौसम भी काफ़ी अच्छा था। सुबह सुबह भीनी भीनी जो यहाँ पे बूंदें हैं वो यहाँ पर पड़ी है, तो उसकी वजह से ठंडा माहौल है और उसी अच्छे मौसम में यहाँ पर जो भक्त हैं वो मंदिर आ रहे हैं। तृप्ति, और धार्मिक दृष्टि से जितना महत्व सावन का उतना ही महत्व सोमवार के दिन व्रत रखने का भी, और ऐसे में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका, राजीव जी आपका भी शुक्रिया, और भवत जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मनमोहक तस्वीरें साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ